को एक बार फिर से अपडेट कर दें कि शर्जील इनाम मेमन इस वक्त एहतसाब अदालत में पहुंचा दिए गए हैं। एहतसाब अदालत में इस वक्त शर्जील इनाम मेमन और जो दीगर मुल्जिमान हैं वो पहुंच चुके हैं। करप्शन स्कैंडल केस है और नैब की टीम शर्जील मेमन और बकिया 12 मुल्जिमान को लेकर इस वक्त एहतसाब अदालत में पहुंच गई है। बख्तरबंद गाड़ी में मुंतकिल किया गया है एहतसाब अदालत में शर्जील मेमन और दीगर मुल्जिमान को। आपको ये खबर दे रही हैं 6.25 अरब रुपए करप्शन का स्कैंडल है और इस वक्त एहतसाब अदालत में शर्जील इनाम मेमन और दीगर 12 मुल्जिमान पहुंचा दिए गए हैं। नैब की टीम भी इस वक्त उनके हमरा है। इसके अलावा रेंजर्स, एहलकार और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी हैं। सख्त सिक्योरिटी हिसार में शर्जील इनाम मेमन और दीगर 12 मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पहुंचाया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा अब तक सुहेल शब्बीर से। सुहेल, बताइएगा क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो शर्जील इनाम मेमन के लिए यहाँ पर आने वाले जो वज़रा हैं उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन तमाम वज़रा को जो है वो एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, जबकि उनके बेटे को भी जो है वो काफी मुश्किलात के बाद अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि शर्जील मेमन को अब से सिर्फ 5 मिनट कबल जो है वो यहाँ से नैब हेडक्वार्टर से रवाना किया गया था, जिसके बाद जो है उन्हें एहतसाब अदालत पहुंचाया गया है। तमाम रास्तों को जो है वो रोका गया था, बंद किया गया था। शर्जील मेमन को VIP प्रोटोकॉल में जो है वो एहतसाब अदालत तक पहुंचाया गया ताकि रास्तों में कोई रुकावट या कोई परेशानी पेश ना आ सके। अब जो है वो शर्जील मेमन को बाकायदा यहाँ पर पहुंचा दिया गया है। इसके बाद उन्हें अदालत में जो है वो मौजूद अदालत के रूबरू जो है वो पेश किया जाएगा, जिसके बाद जो है वो इनका आइंदा का लाहेअमल या आइंदा का फैसला जो है वो कुछ देर में सामने आ सकेगा। अच्छा सुहेल, ये बताइएगा, आपने बताया कि कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा अदालत में आए हैं लेकिन उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई। क्या नाम है उनके, पता चल सका है कुछ? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो हमें मालूमात है उसके मुताबिक सईद गनी यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर मुकेश चावला पहुंचे हैं, जाम खान छोरो पहुंचे हैं, जबकि यहाँ पर जो सिर्फ कयूम पताफी हैं उनको जो है वो अंदर जाने की इजाजत दी गई है। वो भी वकला से काफी मुठभेड़ के बाद जो है वो उन्हें जाने की इजाजत दे दी गई है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी तक जो है वो यहाँ पर पता चला है कि तैमूर तालपुर जो है वो अंदर जा सके हैं, जबकि इसके अलावा अभी तक किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी गई है। अच्छा सुहेल, कितनी गाड़ियां थी जो कि लेकर आई हैं यहाँ पर शर्जील इनाम मेमन को और सिक्योरिटी कैसी थी? देखिए मैं आपको बताऊं कि सुबह से ही जो है वो नैब हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम थे। रेंजर्स ने इलाके के जो दोनों रास्ते हैं। सुहेल शब्बीर, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद अपडेट्स लेंगे। इस वक्त नुमाइंदा अब तक वकास खान ने हमें ज्वाइन किया है, पहले उनसे बात करेंगे। वकास, आप क्या अपडेट करेंगे? क्या आज हिकमत अमली तैयार की गई है वकला की जानिब से? कुछ इत्तलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए महकमा इत्तलात में 6.25 अरब रुपए करप्शन का मामला है। शर्जील इनाम मेमन को बख्तरबंद गाड़ी में एहतसाब अदालत पहुंचा दिया गया है। सिक्योरिटी के मामला देखे जा रहे हैं। रेंजर्स एहलकार जो हैं वो गेट पर पहुंच गए हैं। पुलिस के एहलकार भी मौजूद है, जबकि नैब हुक्काम उनके साथ हैं। अब बख्तरबंद गाड़ी से उनको निकालने से पहले सिक्योरिटी के तमाम मामला देखे जा रहे हैं। ताहम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है। कुछ देर में इनको उतार दिया जाएगा बख्तरबंद से और अदालत में जो है पेश कर दिया जाएगा। ताहम जराये का ये कहना है कि नैब हुक्काम मुल्जिम को जेल भेजने की इस्तदा करेगी, जबकि शर्जील इनाम मेमन की जानिब से वकला जेल में B क्लास और अबूरी जमानत की भी दरख्वास्त देगी अदालत में, जबकि जो इनके जो सेहत के हवाले से जो मामलात हैं वो भी उस पर भी दरख्वास्त दी जाएगी। ताहम शर्जील इनाम मेमन को बख्तरबंद से इस वक्त उतार कर नैब अदालत कोर्ट नंबर 1 पहुंचा दिया गया है। इनके साथ साथ दीगर मुल्जिमान को भी अदालत पहुंचा दिया गया है। ताहम आज जब नैब जराये से हमारी बातचीत हुई तो उनका यही कहना था कि नैब की जानिब से तमाम इंफॉर्मेशन ले ली गई है। इससे कबल जितने भी रेफरेंस चला था, ताहम आज मजीद रिमांड लेने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। ताहम अदालत से मुल्जिम को जेल भेजने की इस्तदा की जाएगी। दूसरी जानिब जो शर्जील इनाम मेमन के वकला हैं उनका यह कहना है कि हम कोशिश करेंगे कि मुल्जिम को जमानत दी जाए। अगर जमानत नहीं मिलती तो जेल में बेहतर क्लास लेने की इस्तदा की जाएगी। इसके साथ साथ इनके सेहत से मुतल्लिक भी इस्तदा की जाएगी कि सेहत इनकी ठीक नहीं है और इनको बेहतर सेहत की सहूलियात फराहम की जाए। तमाम गुज़िश्ता रोज शर्जील इनाम मेमन समेत 12 मुल्जिमान को सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर नैब हुक्काम ने गिरफ्तार कर लिया था। अच्छा वकास, हम देख रहे हैं कि जब बख्तरबंद गाड़ी से शर्जील इनाम मेमन नीचे उतरे हैं तो आसपास बहुत सारे लोग मौजूद हैं। क्या इनमें आम पब्लिक भी है? क्योंकि ऐसी इत्तलात थी कि पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुन भी हैं जो कि पहुंचना शुरू हुए हैं।
देखें, आज इसी सूरत हाल को देखते हुए कि शर्जील इनाम मेमन को पेश किया जाएगा, सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई थी। जो दाखिली रास्ता है एहतिसाब अदालत का, वहां पर रेंजर्स एहलकार, पुलिस के एहलकार वो मौजूद थे और गैर मुतल्लका अशखास को अंदर आने से रोक दिया गया था। इसके साथ साथ जिन लोगों के मुकदमात थे आज, उनको भी छानबीन के बाद अंदर आने दिया जा रहा है। ताहम अरकान असम्बली के अलावा ऐसा कोई गैर मुतल्लका शख्स अंदर नहीं आ सका। शर्जील इनाम मेमन के बेटे और अरकान असम्बली इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं, जबकि मीडिया एहलकार, मीडिया के नुमाइंदे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ रेंजर्स के एहलकार मौजूद हैं, सिक्योरिटी के एहलकार मौजूद है और नेब हुक्काम मौजूद हैं। अच्छा, पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा भी अदालत पहुंचे थे, ऐसी इत्तलात भी सामने आ रही थी, तो वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं? पीपल्स पार्टी के जो अरकान हैं वो 2-3 चक्कर उन्होंने लगाए। पहले आए तो पता चला कि शर्जील इनाम मेमन को देर से जो है पेश किया जाएगा, ताहम वो गए दोबारा वापस और चाय पीने के बाद कुछ देर पहले, 5 मिनट पहले वो आए और दोबारा कमरा अदालत में बैठ गए हैं। इस वक्त तमाम अरकान जो हैं वो कमरा अदालत में मौजूद हैं। इसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन के बेटे भी मौजूद हैं और कुछ देर में जो है इनके जो रिमांड लेकर आए हैं नेब हुक्काम, इस पर समाअत कुछ देर में मुतवक्किल है। ठीक है वकास, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। आपसे कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। शर्जील इनाम मेमन, दीगर 12 मुल्जिमान, इसके अलावा शर्जील इनाम मेमन के साहबजादे भी इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। अब से कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा समेत 13 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और नैब को हुक्म दिया था कि शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। कल जो सूरत हाल रही थी वो ये थी कि काफी देर तक, तकरीबन 5 घंटे तक शर्जील इनाम मेमन कमरा अदालत में ही मौजूद रहे थे। गिरफ्तारी के खौफ से वो बाहर नहीं आ रहे थे। कुछ बातचीत भी वो कर रहे थे, वकला से मुशावरत भी जारी थी, लेकिन बाद में उन्होंने गिरफ्तारी दे दी। फिर उनको अब एहतसाब अदालत में लाया गया है और ये बताया जा रहा है कि नैब की जानिब से इस्तदा की जाएगी अदालत से कि उनका रिमांड दिया जाए, जबकि वकला की ये कोशिश होगी कि उनको जो सहूलियात हैं वो भी मुयस्सर की जाए। नैब कोर्ट में शर्जील इनाम मेमन की गिरफ्तारी के दौरान जो कल हमने सूरत हाल देखी थी, शदीद बदनज़मी भी हुई थी। इस दौरान वकला की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, ताहम उन्हें हिरासत में लेकर नैब के दफ्तर मुंतकिल कर दिया गया था, जबकि दीगर जो 11 मुल्जिमान थे उनको भी साथ ही गिरफ्तार किया गया था। नैब के जो अहदेदार थे उनका यह कहना था कि शर्जील इनाम मेमन को एहतसाब अदालत में पेश करेंगे और 14 रोजा रिमांड हासिल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त शर्जील इनाम मेमन को और दीगर जो मुल्जिमान हैं उन्हें एहतसाब अदालत में पहुंचा दिया गया है और 14 रोजा रिमांड हासिल करने की कोशिश की जाएगी, जबकि शर्जील इनाम मेमन ने गिरफ्तारी से बचने के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट का दरख्वास्त दी थी, जिस पर चीफ जस्टिस की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की और शर्जील इनाम मेमन की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था, जिसके बाद फिर शर्जील इनाम मेमन के साथी और दीगर मुल्जिमान खुद को नैब हुकाम के हवाले उन्होंने कर दिया था। इससे कबल सिंध हाई कोर्ट ने एक मुल्जिम की दरख्वास्त जमानत को मंजूर भी किया था। शर्जील इनाम मेमन पे करप्शन के बड़े इल्जामात हैं। नैब के मुताबिक मुल्जिमान पर सिंध फेस्टिवल और दीगर तशहीरी मुहिम में करप्शन का इल्जाम है। इसी पर हमारे साथ मजीद अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। इम्तियाज चांडियो, बताइएगा आप क्या अपडेट करेंगे? इम्तियाज चांडियो से हम दोबारा से रब्ता कायम करने की कोशिश करेंगे। नैब का ये कहना है कि इन मुल्जिमान पर सिंध फेस्टिवल और दीगर तशहीरी मुहिम में करप्शन का इल्ज़ाम है। जैसा कि सिंध फेस्टिवल में पहले इश्तिहार दिए गए, जबकि कंपनियों की तफसीलात बाद में जारी की गई और इश्तिहार छपने से पहले रकम की अदायगी के रिलीज ऑर्डर भी जारी किए गए हैं। तकरीबन 6.25 अरब रुपए करप्शन का केस है, जिसमें शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान को एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। अब
से कुछ देर बाद इस केस की समाअत शुरू हो जाएगी। नैब की जानिब से 14 रोज़ा रिमांड की आज इस्तदा की जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि शर्जील इनाम मेमन के जो साहबजादे हैं वो भी इस वक्त कमरे अदालत में मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा एहतसाब अदालत में पहुंच रहे थे उनको बाहर रोका गया है। इसके अलावा किसी भी गैर मुतल्लिका शख्स को एहतसाब अदालत के अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। सिंध के महकमा इत्तलात में तकरीबन 6.25 अरब रुपए का करप्शन का ये केस है, जिस मामले पर कल सिंध हाई कोर्ट ने नैब को हुक्म दिया था कि शर्जील इनाम मेमन और दीगर मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जाए। कल गिरफ्तारी अमल में आई थी और आज एहतसाब अदालत में पेश कर दिया गया है। एक बार फिर से बात करेंगे ब्यूरो चीफ कराची इम्तियाज चांडियो से। इम्तियाज चांडियो, बताइएगा। जी, इस वक्त एहतसाब अदालत कराची में साबिक सूबाई वजीर इत्तलात शर्जील इनाम मेमन समेत 12 अफराद को पेश कर दिया गया है। समाअत शुरू हो चुकी है। उनके नेब ने इनको रिमांड के लिए यहाँ अदालत में पेश किया है। कल सिंध हाई कोर्ट की जानिब से अबूरी जमानत से मुस्तरद होने के बाद उनको यहाँ जो है वो गिरफ्तार किया था और उसके बाद आज उनको तकरीबन सुबह 8 बजे से लेकर 12 बजे तक इंतजार किया गया और अब उनको पेश किया है। शर्जील इनाम मेमन जैसे ही अंदर अदालत में आए तो उनको हथकड़ियां लगी हुई नहीं थी। बाकी तमाम जो मुल्ज़मान हैं, जिनमें साबिक सेक्रेटरी इत्तलात जुल्फ़िकार शहलवानी और दीगर हैं, उनके हथकड़ियां लगाकर पेश किया गया है। एक इश्तिहारी कंपनी का मुलाजिम है जो मुसलसल उनके आंखों से आंसू बह रहे हैं और इस तरीके से अब अदालत में इनकी समाअत शुरू हुई है और इनको अदालत नेब के रिमांड में देती है या जेल कस्टडी में। इसका फैसला थोड़ी देर में होना है, जबकि शर्जील इनाम मेमन मुतमिन नजर आ रहे हैं और बाकी जो मुल्ज़मान हैं उनके चेहरों पर परेशानी है और ये सूरत हाल इस वक्त अदालत में।